न्यूज़पेपर से रिलेटेड कि न्यूज़ आनंद कुमार पूछते हैं कि जीके की तैयारी कैसे करें, आंसर राइटिंग का। और नीरज पूछना चाहते हैं कि न्यूज़पेपर कितना इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से पढ़ा जाए न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर से पढ़ने का सही तरीका क्या है? जैसे आपने कहा था 4 घंटे लगते हैं। So this is ma'am to sir or to me? आप दोनों ही जवाब दे दिए क्योंकि आप दोनों अपने एक्सपीरियंस दे देंगे। ओके सर, पहले आप दे दीजिए, इसके बाद मैं बच्चा मैं देता हूँ। हाँ, ये जैसा कि कुलभूषण सर ने बोला कि ये एक सीव है, छलनी है, ये स्क्रीन है यूपीएससी का एग्जाम। तो आपको भी स्क्रीनिंग करना है इसमें। इट इज ऑल अबाउट सिलेक्शन, इट इज ऑल अबाउट स्क्रीनिंग। आपको स्क्रीनिंग प्रोसेस में जिस तरह का सिस्टम यूपीएससी इस्तेमाल करता है, आपको भी करना होगा अपने जो रीडिंग मटेरियल, स्टडी मटेरियल के स्क्रीनिंग में। कि आपको इतने बड़ा अखबार आप पढ़ेंगे, जैसा कि सर ने बताया 4 घंटे लग जाएंगे, लेकिन आपको मोर इम्पोर्टेंट और लेस इम्पोर्टेंट में डिस्क्रिशन करना, विवेक करना, इम्तियाज करना, फर्क करना आना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ट्रेंड होना है। हर जगह ये काम रहेगा। आपको जैसे ही यूपीएससी के प्रिपरेशन करते हैं, ये सवाल आपके सामने आ जाता है कि इतने सारे सब्जेक्ट में कौन ऑप्शनल लें, तो वहीं से आपका सीविंग, छलनी और चुनाव शुरू हो जाता है। तो आप जैसे कोई भी अखबार पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो ये स्क्रीनिंग सोचता है कि इतने सारे अखबारों में कौन सा अखबार पढ़ें, इतने सारे अखबारों में कौन सा अखबार पढ़ें। फिर वो जब आपका सिलेक्शन कंप्लीट हो जाता है तो फिर होता है उस अखबार में कौन से सेक्शन पढ़ें और उस सेक्शन में क्या पढ़ें। तो आपको सबसे पहले यू हैव टू ट्रेन योरसेल्फ कि ये सिलेक्शन प्रोसेस इंपॉर्टेंट को चूज करना, और इंपॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू सिलेबस। इट गोज विदाउट सेइंग कि ये आपको सिलेबस को आप अपने सामने रखिए, चिपका लीजिए अपने टेबल, स्टडी टेबल के सामने, और जो सिलेबस है आप देखिए कि क्या रिलेवेंट है। तो आप अगर ध्यान से, ज्यादातर हम लोग माइंडलेसली पढ़ते हैं, विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड पढ़ते हैं। बैक ऑफ माइंड में हमको सिलेबस रखना होगा। तो कुछ दिनों बाद धीरे धीरे आपका दिमाग ट्रेंड हो जाएगा कि सिलेबस का इसमें क्या क्या है। और जो भी, जैसे मैं एग्जाम्पल दूंगा कि एक बार फिजी की राजधानी का नाम पूछा गया कि क्या है, सुआ। तो वो लोगों को डिफिकल्ट क्वेश्चन लगा, और उन लोगों ने क्या किया कि वो यूपीएससी में सारे जितने भी कंट्री हैं उसकी राजधानी आती है, तो ये करीब 196 या 200 कंट्री होगा, तो उसको आप रटते जाएंगे तो बहुत ज्यादा मेहनत। तो ये गलत अप्रोच है। वो इसलिए उस साल पूछा गया कि उस साल फिजी में तख्ता पलट हो गया था, इसलिए पूछा, जॉर्ज स्पेट ने कर दिया था। तो आपको थोड़ा इंटेलिजेंट होना होगा, स्मार्ट रीडिंग, जो बार बार शब्द यूज करते हैं कि स्मार्ट वर्क, ये कुलभूषण सर का शब्द है। तो आपको स्मार्टली चॉइस करना होगा जो अखबार पढ़ते हैं। तो फिर भी मैं आपको गाइड कर दे, तो यहीं पे कोचिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सर अब हम लोग तो अभी शुरुआत किए हैं और आप हमसे एरिस्टोटल जैसा बुद्धिमान होने का उम्मीद रख रहे हैं कि सारा चीज खुद ही ये कर लें कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। तो मैं आपके इस मुश्किल को और इस हार्डशिप को मैं समझता हूं कि आपके लिए पॉसिबल नहीं है। अभी आप, जो आदमी यूपीएससी की तैयारी करता है 22 साल से लेके 23 या 35 साल का नौजवान होता है, तब जिंदगी के इतने अनुभव नहीं होते सबके पास कि वो सारा चीज खुद ही से कर ले। तो ऐसे में कोचिंग आपको मदद करती है। लेकिन यहाँ फिर स्क्रीनिंग का सवाल, आप स्क्रीनिंग से नहीं बच सकते कि कौन अच्छी, फिर सिलेक्शन ये आ जाता है कि अच्छी कोचिंग कौन है। तो इतना तो आपको करना ही होगा कि सारी कोचिंग एक समान नहीं है, कोचिंग बहुत सारी है। कोचिंग हैज मशरूम्ड इन दिल्ली, इलाहाबाद एंड अदर सिटी, बट गुड कोचिंग उतनी ही कम है जितना, मतलब बांग्ला में कहावत है कि मानुष अनेक, काजर मानुष अनेक कम। तो उसी तरह की कोचिंग तो बहुत है, लेकिन काम लायक कोचिंग जो आपके काम आ सके, यूपीएससी की तैयारी में पथ प्रदर्शक, हारबिंजर साबित हो सके, ऐसा बहुत कम है। तो ये आपको पहले एक अच्छी कोचिंग, ये क्या न्यूज रीडिंग करना है सारा समझते हैं, एक बार में आपका जो सवाल समाप्त हो जाएगा। अगर कौन सा अखबार पढ़ें, उस अखबार में क्या पढ़ें, सारे क्वेश्चन का आंसर एक जगह मिल जाएगा। आपको बस एक सिलेक्शन खुद से करना होगा अच्छी कोचिंग का, कि अच्छी कोचिंग कौन है, उसको कैसे पहचानेंगे। तो अच्छी कोचिंग वह है
जो आपके बदले ये सब डिफिकल्ट सवाल को हल कर दे। वो आप पे वहां पढ़ने गए तो आप पे जिम्मेदारी नहीं थोप दे, क्योंकि आप वहां गए कि आपकी जिम्मेदारी को वो शेयर करेगा कोचिंग। तो ये पहला क्राइटेरिया है कोचिंग सिलेक्शन का। फिर आप खुद ही जान जाएंगे कि कौन न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। और मैं कुछ टिप्स फिर भी आपको दे रहा हूं कि आप जो भी न्यूज पढ़ें तो ये कैटेगरी वाइज पढ़ें, कि स्पोर्ट्स का न्यूज पढ़ ले। जो जनरल न्यूज नहीं पढ़ें कि इसकी पत्नी का हत्या कर दिया पति ने, वो आपके काम का नहीं है। आपका काम का क्या है, जो कैटेगराइज न्यूज है, जो कैटेगोरिकली दिया रहता है, जैसे स्पोर्ट्स का न्यूज। अब स्पोर्ट्स में क्या इंपॉर्टेंट होगा, तो जो पहला प्राइज लिया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गोल्ड मेडल वाला। तो जो गोल्ड मेडल किसी को मिले तो धीरे धीरे आप ट्रेंड हो जाएंगे। फिर फिल्म का सेक्शन है, तो फिल्म के सेक्शन में ये मत देखिए कि अभी कौन क्या आ गया, क्या हंगामा मचा है। फिल्म में पुरस्कार ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे बोरिंग कोई नहीं पढ़ता। तो आपको फिल्म में पुरस्कारों के बारे में पढ़ना होगा, किसको नेशनल अवार्ड मिले। और पुरस्कारों में भी फाल्के अवार्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंट यूपीएससी के लिए नेशनल अवार्ड होता है। उसमें नेशनल अवार्ड से प्रश्न आएंगे, किसको किस बांग्ला फिल्म को मिला। तो इस तरह से धीरे धीरे ये टिप्स सारे कोचिंग में मिल जाते हैं। और पॉलिटिकल न्यूज में क्या पढ़ेंगे, तो पॉलिटिकल न्यूज में ये जैसे हाल ही में मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, तो आपको जानना होगा कि किस क्या फेरबदल हुआ। इसके अलावा आपको आप देखेंगे कि आपको सलाह दी जाती है कि गवर्नमेंट की एक मैगजीन निकलती है, योजना कुरुक्षेत्र वगैरह, उसको पढ़ने की सलाह दी जाती है। तो न्यूज में भी गवर्नमेंट का स्कीम के बारे में अगर कुछ न्यूज है तो वो जरूर पढ़िए। कोई नई स्कीम आए, और इसके बहुत एक्सपर्ट हैं कुलभूषण सर, तो वो आपको और बेहतर बताएंगे इसके बारे में।